अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि मेरे भाइयों आपको मालूम है कि ये दुरूस का सिलसिला चल रहा है जो रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक़ से है और ये मसाइल आपको मालूम हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम भाई और बहनें इन दुरूस को सुनेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज एक मसला है, बहुत सारी बहनें सवाल भी करती हैं कि रमज़ान के महीने में जब हम रोज़े की हालत में होती हैं और हमारा हैज़ चालू हो जाता है तो क्या ऐसी हालत में हम दवाएं इस्तेमाल कर सकती हैं अपने हैज़ को रोकने के लिए। देखिए, इस सिलसिले में कोई हदीस तो है नहीं, क्योंकि दवाओं का मसला तो ये मौजूदा ज़माने की पैदावार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा कोई मसला होता नहीं था, कोई दवाएं होती नहीं थी हैज़ को रोकने के लिए। आज के दौर का मसला है, तो इस सिलसिले में जो उलमाए किराम ख़ासकर सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उनका फतवा साफ़ है कि ज़्यादा बेहतर तो ये है कि इस हाल में हैज़ को रोकने के लिए ख़वातीन किसी किस्म की दवा को इस्तेमाल ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हालत में रखा है, जो फितरी हालत है, जो कुदरत की देन है, उसी हालत को कबूल करें और उसी हालत में रहें। क्योंकि रोज़ा रख नहीं सकती और रोज़ा बाद में रखना पड़ेगा, क़ज़ा करना पड़ेगा। इसी चीज़ को औरतें ख़वातीन कबूल करें। क्योंकि दवा के इस्तेमाल से सेहत पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और शरीयत ये नहीं कहती कि आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें, खाएं या पिएं जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो। शरीयत सेहत का नुकसान नहीं चाहती है, इसलिए शरीयत कहती है कि कोई दवा वगैरह इस्तेमाल ना करें। और इसी तरीके से एक और मसला आता है, और वो ये कि रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अगर डॉक्टर कहे कि आपको इंजेक्शन लगेगा तो इंजेक्शन की सूरत में रोज़े का क्या होगा। एक मसला पैदा होता है और ये मसला बहुत पूछते हैं लोग। इस सिलसिले में भी, चूँकि ये भी हमारे ज़माने की ही पैदावार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इंजेक्शन का कोई मसला था नहीं, इसलिए उलमाए किराम ने इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो ये कि अगर वो इंजेक्शन ऐसा है जिससे तक़वियत और ग़िज़ा मिल रही है, ताकत मिल रही है, तो यकीनन ऐसा इंजेक्शन रोज़े की हालत में नहीं लगवाना चाहिए। और अगर कोई लगवाता है तो यकीनन उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ये इंजेक्शन खाली दवा के तौर पर, इलाज के तौर पर लगवाया है, जैसे किसी जगह दुखावा हो रहा है, दर्द हो रहा है, बुखार शदीद है या कोई और दूसरी समस्या है और जिसकी वजह से वो इंजेक्शन लगवा रहा है, तो ऐसे इंजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रोज़े पर और उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। एक और मसला है कि रोज़े की हालत में अगर किसी आदमी की नाक से खून आ जाता है, जिसे हम कहते हैं नक्सीर फूट गई, नक्सीर फट गई, तो ऐसी हालत में क्या हुक्म है। तो इस हालत में भी शरीयत का ये मिजाज है और शरीयत का ये कहना है कि रोज़ा बातिल नहीं होगा, रोज़ा ख़राब नहीं होगा। क्योंकि रोज़ा तो ख़राब जब होता कि जब आप अपने मुंह से कोई चीज़ खाते या पीते। अब ये तो चूंकि नाक की राह से खून निकल रहा है और वो भी बाहर निकल रहा है, इसलिए इस हालत में भी रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसी तरीके से टेस्ट के लिए, चेकअप के लिए जब हम अपना लोई, अपना ब्लड, अपना खून देते हैं डॉक्टर को या लैब को, ऐसी हालत में भी रोज़ा हमारा बातिल नहीं होता है। और ये भी आम तौर पे अक्सर उलमा की राय है। तो ये चंद मसाइल थे जो मैंने आपके सामने रखे
कि किन चीज़ों से रोज़ा आपका बातिल हो जाएगा और किन चीज़ों से आपका रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बयान से और इस दर्स से फ़ायदा उठाया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को रमज़ान के रोज़े पूरे आदाब के साथ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने रोज़ों को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की रहमतें हम तमाम को नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला रमज़ान की रोज़े की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा हमको अपने गुनाहों से तौबा करने, इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल